भी महिलाओं के अधिकारों के लिए था। महिलाओं को पुरुषों के, ये अमेरिका की बात है, अमेरिका जैसे भारत एक देश है, जैसे हम भारत में रहते हैं ऐसे ही एक देश है अमेरिका। अमेरिका में एक जगह है शिकागो, जैसे हरियाणा है ऐसे ही अमेरिका में एक जगह है शिकागो। शिकागो में नान पाइयों ब्रेड बनाने, वहाँ पे जैसे अपने यहाँ रोटी खाते हैं ऐसे वो लोग ब्रेड खाते हैं, तो वहाँ पे ब्रेड का बड़ा वो है काम है, ठीक है। अब वहाँ की महिलाएं जब काम करती थी वही 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करना होता था, तो वो नान भाइयाँ उनको ये बात समझ में आई, वो मजदूर थी, मजदूरी में थी सारी की सारी, उनको लगा कि हम कुछ करते हैं और हमारे काम के घंटे इतने ज़्यादा हैं कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो इन बातों को सोचते दिया पुरुषों के साथ, क्योंकि पुरुष भी ज़्यादा घंटे काम कर रहे थे, ठीक है। पुरुषों का संघर्ष इतना था, वेतन अच्छा दिया जाए, तनख्वाह अच्छी दी जाए, काम के घंटे जो है वो कम किए जाए। महिलाओं का संघर्ष था पुरुषों के बराबर तनख्वाह दी जाए और काम के घंटे कम किए जाए, ठीक है। और साथ में घरों में जो परेशानियां चल रही थी वो अलग, उनका अलग से शुरुआत हुई वहां से। अब वो जो संघर्ष चला जिसको हम मजदूर दिवस की याद में याद करते हैं, 1 मई को मनाते हैं, वो उस तरीके से शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे चलते चलते आपको पता है महिलाओं को सदा से पढ़ने का अधिकार नहीं है, अच्छा हमारे पास वोट का अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही दुनिया भर में अलग अलग जगह पे क्या हुआ कि महिलाओं ने वोट का अधिकार की मांग की, कहीं भी अपने शहर में जो है प्रदर्शन भी किया है और एक संगोष्ठी भी आयोजित की, क्या कहना चाहिए? आज गोहाना शहर में समतामूलक महिला संगठन के बैनर के नीचे शहर भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदर्शन किया गया है। आज सारे संसार भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का ये दिन जोर शोर से मनाया जा रहा है। विशेषकर कामगार महिलाओं के संघर्षों का ये प्रतीक है। यहाँ भी आप देखिए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए असुरक्षित देश नंबर 1 पर हमारा भारत जो है। तो ऐसे समय में जब यौन हिंसाओं का इतना प्रचार प्रसार बाढ़ सी आई हुई है, एक से एक भयावह कांड देश के अंदर घट रहे हैं। आप देखिए कलकत्ता के अंदर जिस महिला का रेप हुआ वो एक डॉक्टर महिला ड्यूटी पर थी, तो इससे और अधिक असुरक्षा की बात क्या हो सकती है कि उस महिला के साथ जो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है और कहीं ऐसा नहीं कि सड़कों पर थी, हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रही है, उसका मर्डर और उसका रेप किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि आखिर हम महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक असुरक्षित देश होने के साथ साथ महिलाओं पर जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाओं को गैर बराबरी उनकी हर जगह है, चाहे आर्थिक बात हो, चाहे सांस्कृतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, हर जगह हम औरतें दोयम दर्जे के पायदान पर खड़ी हैं। इसको लेकर के आज शहर भर में प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने अपनी मांग उठाई है, अपना हक, अपना अधिकार मांगने के लिए शहर भर में प्रदर्शन किया है और महिलाएं ये चाहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए। उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय, किसी तरह का यौनाचार, किसी तरह का यौन अपराध अगर घटित होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए। और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा आयोग की सभी सिफारिशें अक्सर से लागू की जाए, काम के घंटे तय किए जाए, कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए। इसके साथ साथ जो आर्थिक असमानता हमारे समाज में है, विशेषकर
गांव के अंदर जो खेतीहर महिलाएं, खेतीहर मजदूर महिलाएं हैं, उनके साथ अन्याय है। उनको उस तरह से उतनी मजदूरी नहीं दी जाती जितनी पुरुषों को दी जाती है। तो आज इन मांगों को लेकर के समतामूलक महिला संगठन ने शहर में प्रदर्शन करके और ब्रह्म भवन में सभा का आयोजन किया है। सभी महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति चेताया है और उनसे एकजुट होने की अपील की। मैडम, जिस तरह से गानों में भी आजकल महिलाओं के ज़्यादा चर्चा है, वास्तव में अगर देखा जाए तो शहर में क्योंकि पढ़ने लिखने का उनको मौका मिलता है तो महिलाएं फिर भी कुछ थोड़ा समझती हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में स्थिति बहुत खराब है। उनके साथ हर तरह से अनाचार अत्याचार होता है और उनकी कहीं भी जो है बराबरी पुरुषों के साथ कहीं किसी तरह से नहीं है। जबकि हमारी कृषि में बराबर का योगदान देने वाली महिलाएं जो हैं वो कार्यरत हैं, खेत में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, यहाँ तक कि घरों में काम करती हैं और बराबर जो है खेत में काम करके आने के बाद हमारे पुरुष विश्राम करते मिलते हैं तो महिलाएं उनके लिए खाना पकाती मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में समतामूलक महिला संगठन ये अपनी जिम्मेदारी समझता है कि इन महिलाओं को, भोली भाली महिलाएं जो पिस रही हैं विशेषकर गाँव के अंदर, उनको भी उन तक चेतना पहुँचाई जाए। जो बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको सरकार कुछ वो करे। और ये 8 मार्च महिला दिवस पर बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ सरकार ने कुछ करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए। ये तो ना तो पहलवानी सुरक्षित है, ना 6 साल की बेटी सुरक्षित है। ये कठुआ कांड देख लो और ये रोहतक का है माँ, क्या नाम? मेरा नाम वीरमती, समतामूलक महिला संगठन।